नमस्कार दोस्तों, रोशन टेल्स में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि में अब ज़्यादा दिन नहीं, 1 मार्च को हम लोग महाशिवरात्रि मनाएंगे, तो उनसे जुड़े हुए कुछ पूजन विधि तथा उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो आइए उनसे भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके लिए हम कुछ छोटा सा अपने भाव के अनुसार किस तरह से पूजन कर सकते हैं, उनके विधि क्या है, उन किस समय में पूजन करना चाहिए और विधि विधान के साथ कैसे करना चाहिए, उनसे जुड़े कुछ बातें को जानेंगे। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं पूजन विधि। भगवान शिव की आराधना के लिए महाशिवरात्रि को विशेष माना गया है। शिवरात्रि के मुख्य पर्व साल में 2 बार व्यापक रूप से मनाया जाता है, एक फागुन महीने में, दूसरा श्रावण मास में। फागुन के महीने में शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से शंकर भगवान की पूजन करते हैं। भगवान शिव का दिन महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहारों में से एक है। फागुन मास के श्री कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा 1 मार्च 2022 के दिन मंगलवार को होगी। मान्यता है कि इस दिन पूजा आराधना से माता पार्वती और भोले बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व व पूजा का शुभ मुहूर्त। मार्च को ये शिवरात्रि सुबह 1 मार्च को यह शिवरात्रि पूजन सुबह 3:16 से शुरू होकर बुधवार 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगी। रात्रि की पूजा शाम को 6:22 से शुरू होकर रात 12 बजे से 33 मिनट तक रहेगी। शिवरात्रि में जो रात का समय होता है उसमें 4 पहर की पूजा होती है। पहली पहर की पूजा 1 मार्च 2022 शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक। दूसरे पहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक। तीसरे पहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक। चौथे पहर की पूजा 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक। व्रत पारण का शुभ समय 2 मार्च 2022 दिन बुधवार को 6:46 तक रहेगा। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। शिवरात्रि को भगवान शंकर को पंचामृत स्नान कराएं, केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं, पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, 3 बेलपत्र, भांग, धतूर, तुलसी, जायफल, कमल, गट्ठे, फल, मिष्टान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। पूजा में सभी उपचार चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पतये नमो नमः मंत्र का जाप करें। तो ये तो बातें हो गई। तो आइए भगवान शिव जी से जुड़े और कुछ बातें जानते हैं। शिवरात्रि का समय है, उनसे जुड़े जितने भी बात विचार हम लोग करेंगे उतने ही अपने आप को अंदर से पवित्र व शांत महसूस करने पाएंगे। तो आइए हम उनके बारे में कुछ और बातें करते हैं, जिन्हें जानकर आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपने भगवान शंकर का एक चित्र या मूर्ति देखी होगी। शिव की जटाएं, उन जटाओं में एक चंद्र का चिन्ह होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनका एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को व्याघ्र चर्म से लपटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। कभी आपने सोचा कि शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनके अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। आओ जानते हैं कि शिव भगवान की प्रतीक क्या रहस्य। चंद्रमा। शिव एक नाम है सोम। शिव का नाम एक सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्र होता है। उनका दिन सोमवार। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत से चंद्रमा का सीधा संबंध है। मूलतः शिव के सभी त्योहार और पर्व चंद्रमास पर ही आधारित होता है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि शिव से जुड़े त्योहारों में चंद्र कलाओं का महत्व है। यह अर्धचंद्र
शैवपंथियों और चंद्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिन्ह है। मध्य एशिया में यह मध्य एशिया जाति के लोग के पंथ का प्रतीक भी था। चंगेज खान के झंडे पर अर्धचंद्र होता था। इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। 3 प्रकार के कष्टों जैसे दैनिक, दैविक, भौतिक, सत्य, रज और तम। इसमें अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लय विभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव मातानुसार शिव इन तीनों में हजारों उपवासों में सर्वश्रेष्ठ है। फागुन मास की पुण्यदायक शिवरात्रि पूजन फल पति पत्नी पुत्र धन सौभाग्य समृद्धि प्राप्त होती है तथा यह जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को भारत सहित विश्व के कई हिस्सों में ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखने वाले भक्तों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिष दृष्टि से चतुर्दशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के देवता भगवान शिव हैं। जिस योग 1 जोड़ 4 बराबर 5 हुआ अर्थात पूर्णातिथि बनती है। साथ ही कालपुरुष की कुंडली में 5वां भाव प्रेम भक्ति का माना गया है, अर्थात इस व्रत को जो भी प्रेम भक्ति के साथ करता है उसके सभी वांछित कार्य भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होते हैं। इस व्रत को बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री व पुरुष भक्ति व निष्ठा के साथ कर सकते हैं। इस व्रत को संबंधित कई जनश्रुतियाँ तथा पुराणों में अनेक प्रसंग हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शिवलिंग के प्रकट होने तथा शिकारी व मृग परिवार का संवाद है। निर्धनता व क्षुधा से व्याकुल जीव हिंसा को अपने गले लगा चुके उस शिकारी को देवयोग से महाशिवरात्रि के दिन कुछ नहीं मिला था। सायकालीन वेला में सरोवर के निकट बेलपत्र चढ़ाकर वह अपने आखेट की लालसा से रात्रि के 4 पहर अर्थात सुबह तक बेलपत्र को तोड़कर अनजाने में नीचे गिराता रहा, जो शिवलिंग पर चढ़ते गए, जिसके फलस्वरूप उसका हिंसक हृदय परिवर्तित हुआ और प्रत्येक पहर में हाथ आए उस मृग परिवार को उनके वादे अनुसार छोड़ता रहा। किंतु किए गए वादे के अनुसार मृग परिवार उस शिकारी के सामने प्रस्तुत हुआ। परिणाम स्वरूप उसे व मृग परिवार को वांछित फल व मोक्ष प्राप्त हुआ। इस दिन व्रती को प्रातःकाल की नित्यादि स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना विधि प्रकार से करना चाहिए। इस पूजा को एक प्रकार से करना चाहिए, जैसे कि पंचोपचार 5 प्रकार या फिर षोडशोपचार 16 प्रकार से या 250 या 18 प्रकार से करना चाहिए। भगवान शिव से श्रद्धा व विश्वास पूर्वक शुद्ध चित्त से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको बारंबार नमस्कार, आप मुझे ऐसी कृपा शक्ति दो जिसमें दिन के 4 और रात्रि के 4 पहरों में आपकी अर्चना कर सकूं और मुझे क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह पीड़ित न करे। मेरी बुद्धि निर्मल हो, मैं जीवन को सत्कर्मों में सन्मार्ग में लगाते हुए इस धारा पर चिर स्मृति छोड़कर आपकी परम कृपा प्राप्त करूं। इस व्रत में रात्रि जागरण व पूजन का बड़ा ही महत्व है। इसीलिए सायकालीन स्नानादि से निवृत्त होकर यदि वैभव साथ देता हो तो वैदिक मंत्रों द्वारा प्रत्येक पहर में वैदिक ब्राह्मण समूह की सहायता से पूर्वा या उत्तराभिमुख होकर रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। इसके पश्चात सुगंधित पुष्प, गंध, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, धूप, दीप, भांग, नवेद आदि द्वारा रात्रि के 4 पहर में पूजा करनी चाहिए। किंतु जो आर्थिक रूप से शिथिल है उन्हें ही श्रद्धा व विश्वास पूर्वक किसी शिवालय में या फिर अपने ही घर में उपरोक्त सामग्री द्वारा पार्थिव पूजन प्रत्येक पहर में करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। यदि अशक्त किसी कारण या परेशानी होने पर संपूर्ण रात्रि का पूजन न हो सके तो पहले ही पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार अंतिम पहर की पूजा के साथ ही समुचित ढंग व
बड़े आदर के साथ प्रार्थना करते हुए संपन्न करें। तत्पश्चात स्नान से निवृत्त होकर वह व्रत खोलना यानी पारण करना चाहिए। इस व्रत में त्रयोदशी विधा युक्त चतुर्दशी तिथि ली जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव इस ब्रह्मांड के संहारक व तमोगुण से युक्त हैं, जो महाप्रलय की वेला में तांडव नृत्य करते हुए अपने तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। अर्थात जो काल के भी महाकाल हैं, जहाँ पर सभी काल, समय या मृत्यु ठहर जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की गति व स्थिति समाप्त हो जाती है। रात्रि की प्रकृति भी तमोगुणी है, जिससे इस व्रत को रात्रि काल में मनाया जाता है। भगवान शंकर का रूप जहाँ प्रलय काल में संहारहारक, वहीं भक्तों के लिए बड़ा ही भोला, कल्याणकारी व वरदायक भी है, जिसे उन्हें भोलेनाथ, दयालु व कृपालु भी कहा जाता है। अर्थात महाशिवरात्रि में श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्पित किया गया एक भी पत्र या पुष्प पापों को नष्ट कर पुण्य कर्मों को बढ़ा भाग्योदय करता है। इसीलिए इसे परम उत्साह व शक्ति व भक्ति का पर्व कहा जाता है। इस प्रकार मास शिवरात्रि का व्रत भी है, जो चैत्रादि सभी महीनों की कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है। इस व्रत में त्रयोदशी युक्त विधा अर्थात रात्रि तक रहने वाली चतुर्दशी तिथि का बड़ा ही महत्व है। अतः त्रयोदशी व चतुर्दशी का योग बहुत ही शुभ व फलदायी माना जाता है। तो इस प्रकार से इस बार के महाशिवरात्रि में हम पूजन कर सकते। त्रिशूल को 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लय विभूत होने का प्रतिनिधित्व करते भी हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। यह शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पास का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि महाकालेश्वर के 3 काल, वर्तमान, भूत, भविष्य का प्रतीक भी है। इसके अलावा यह सपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एक तत्व स्थापित करने का प्रतीक है। यह वाम भाग में स्थिर ईरा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य देश में स्थित सुषमना नारियों का भी प्रतीक है। शिव को नंगवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नागकुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र में हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नागकुल के सभी लोग शिव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नाग पंचमी पर नाग की पूजा की परंपरा है। विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव या नाग या सर्प जैसे क्रूर एवं भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडली की शक्ति का प्रतीक है। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शेषनाग, अनंत, वासुकी, तक्ष, पिंगला और करकोटा। ये शोध विषय है कि ये लोग सर्प थे या मानव, या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, तो निश्चित ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। यह नाग भगवान विष्णु के सेवक थे। इस तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, जो शिव के सेवक बने। फिर तक्ष और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्ष ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षकुल चलाया था। उक्त पांचों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती है। उनके बाद ही करकोटा, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, असंतर, धनंजय, कलिया, सोमफू, दोधिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना इत्यादि नामों से नागवंशों के वंश हुए, जिनके भारत के विभिन्न इलाकों में इनका राज्य था। सभी हिंदू देवी और देवताओं के पास एक वाद्य यंत्र रहता है। उसी तरह भगवान के पास डमरू था, जो नाद का प्रतीक। भगवान शिव को संगीत का जनक भी कहा जाता है। उनके पहले कोई नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव 2 तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव, जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता। वे जब डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की।
नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है, पर पश्यंती, मध्यमा, वखेरी आहत नाद की नहीं अपितु अनाहत नाद का विषय है। बिना किसी आघात के उत्पन्न चिदानंद अखंड अगम एवं अलख रूप सूक्ष्म ध्वनियों का प्रस्फुटन अनाहत या अनहद नाद है। इस अनहत नाद का दिव्य संगीत सुनने से गुप्त मानसिक शक्तियाँ प्रकट हो जाती है। नाद पर ध्यान की एकाग्रता से धीरे धीरे समाधि लगने लगती है। डमरू इसी नाद का साधना का प्रतीक है। वृषभ शिव का वाहन है, वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषभो ही भगवान धर्म। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी अधीन है। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को ही नंदी भी कहा जाता है, जो शिव के एक गण है। नंदी ने ही धर्मास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। छठा रहस्य, प्रतीक चिन्ह जटाएं। जटाएं शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश, अतः आकाश की उनकी जटा स्वरूप जटाएं वायुमंडल की प्रतीक। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्य मंडल के ऊपर प्रमिष्ट मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। शिव रुद्र स्वरूप, उग्र और संहारक रूप भी धारक माने गए हैं। 7वां रहस्य, प्रतीक चिन्ह गंगा। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाते हैं, चाहे वो प्रथा है। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतरने का उपक्रम हुआ तो यह सवाल उठा कि गंगा इस अपार वेग से धरती में विशाल छिद्र हो सकता है। तब ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पे उतारा, जिसे गंगोत्री तीर्थ इस घटना का गवाह है। 8वां रहस्य, प्रतीक चिन्ह भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निसारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि के मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यज्ञ की भस्म में वैसे कई आयुर्वेदिक गुण होते हैं। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब वो केवल भस्म राख ही शेष रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है। 9वां रहस्य, प्रतीक चिन्ह नेत्र। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आँखें। प्रत्येक मनुष्य की भौं के बीच तीसरी नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा, संसार और संन्यास। शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। यह इसी बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के व्युत्पत्त्यर्थ के संबंध में मान्यता है कि 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्र के ईश्वर कहा जाता है। अत्याधुनिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण में एक चक्र को भेदने के बाद जब षष्ठ चक्र पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद आत्मा का तीसरा नेत्र मल शून्य हो जाता है, वह स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। कुमार स्वामी ने शिव के तीसरे नेत्र को प्रमस्तिष्क सेरिब्रम की पीयूष ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड माना है। पीयूष ग्रंथि उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है जिनसे उसका संबंध होता है।
कुमार स्वरूपी ने पीयूष ग्रंथि को जागृत, संपादित एवं विकसित करने के प्रक्रियाओं का विवेचन किया। 10वां रहस्य प्रतीक हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है, अतः शिवजी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा कर रखा है। 11वां रहस्य प्रतीक चिन्ह पिनाक। शिव का धनुष पिनाक। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते हैं और पर्वत हिलने लगते हैं। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का अवतारण भयानक हो गया कि बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को धनुष दिया। राजा जनक पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशाल धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इस एक झटके में तोड़ दिया। 12वां रहस्य प्रतीक चिन्ह शिव का चक्र। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। 13वां रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह त्रिपुंड तिलक। त्रिपुंड तिलक। माथे पर भगवान शिव त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रिलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण का प्रतीक भी है। यह त्रिपुंड सफ़ेद चंदन का या भस्म का होता है। त्रिपुंड से 2 प्रकार होता है। पहला 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक या त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। 14वां रहस्य प्रतीक चिन्ह कान में कुंडल। शिव कुंडल हिंदुओं में एक कर्ण छेद संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदायों में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुर्दा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिनवाने से कई प्रकार के रोग से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही इससे मन भी एकाग्र रहता है। मान्यता के अनुसार इससे वीर शक्ति भी बढ़ती है। कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा के आरंभ की खोज करते हुए विद्वानों ने एलोरा गुफा की मूर्ति, सालिसेटी, एलिफेंटा, आरकट जिले के परशुरामेश्वर के शिवलिंग पर स्थापित मूर्ति आदि के अनेक पुरातात्विक सामग्रियों की परीक्षा कर निष्कर्ष निकाला था कि मत्स्य, यंत्र और गोरक्ष के पूर्ण भी कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा थी और केवल शिव की ही मूर्तियों में यह बात पाई जाती है कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों में उनके कान काफ़ी लंबे और छेद हुए दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन मूर्तियों में प्रायः शिव और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवियों के कान में शंख अथवा पत्र कुंडल और विष्णु के कान में मकर कुंडल देखने में आता है। 15वां रहस्यमयी प्रतीक चिन्ह रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष
की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने के प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्रिय हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।